गुजरात से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग पर फिर गया पानी, जिस पर वो कह रहे थे कि हम जल्द ही जीतेंगे गुजरात को। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि बोटाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश भाई मकवाना ने आम आदमी पार्टी से दे दिया है इस्तीफा। और ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात को जीतने के लिए बना रहे थे प्लानिंग, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं से लेकर कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी से दे रहे हैं इस्तीफा। और इस्तीफे देने की वजह कोई और नहीं बल्कि ये है कि पार्टी में छोटे नेताओं को नहीं पूछा जा रहा है। ओबीसी समाज की बात तो करती है आम आदमी पार्टी, पर ओबीसी समाज के नेताओं के ऊपर उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। और इसी के साथ दलित नेताओं की बात भी नहीं सुनी जा रही है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ उमेश मकवाना ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है, तो इसी के साथ उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में और उससे पहले किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो आपको जरूर मिलेगी, पर इनके पद चिन्हों पर नहीं चलती है आम आदमी पार्टी। और इसी के साथ उन्होंने अब अपनी नई पार्टी बनाने का कर दिया है ऐलान कि जहां एक तरफ पिछले ही दिनों आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती थी गुजरात में, और आज किस तरीके से एक सीट जीती नहीं कि उससे पहले इतने ज्यादा एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली से पहले ही चली गई है सरकार और अब गुजरात में भी जनता, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को दिखाने लगे हैं ठेंगा कि एक तरफ दिया जा रहा है इस्तीफा और वहीं दूसरी तरफ पार्टी की रणनीति, पार्टी की प्लानिंग और जो तमाम नेता हैं उनके ऊपर भी उठाए जा रहे हैं सवाल, चाहे फिर वो पार्टी के अध्यक्ष हों या फिर वो तमाम नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उमेश भाई मकवाना, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से सवेरे ही इस्तीफा दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को तमाम बातें बताई हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का अपने हर ऑफिस में फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा, मूल विचारधारा से हम भटक रहे, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इसलिए आज मैंने सभी पदों से, आम आदमी पार्टी के जितने भी पद है सभी पदों से मैंने राजीनामा दे दिया है। और आगामी दिन में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पछात समाज के जो हमारे सामाजिक नेता है उसके साथ मेरी मीटिंग है। जब भी वो हम सब मिलके निर्णय लेने वाले हैं आगामी समय में नई पार्टी बनाए कि क्या करना है, मतलब जो भी हम करेंगे हम हमारी गुजरात की जो पछात समाज के जो हित में होगा वो उमेश मकवाना उसमें शामिल हो गए। अभी मैं आम आदमी पार्टी के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे अभी चालू हूँ। रही बात बोटाद विधानसभा जो है मेरी, तो अभी मैं अपनी बोटाद की जनता के बीच में भी जाने वाला हूँ। बोटाद की जनता को मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन मेरी बोटाद की जनता जो भी निर्णय लेगी वो उमेश मकवाना जरूर करेंगे। आप कांग्रेस या बीजेपी ज्वाइन करने की बात? नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने की कोई शक्यता है ही नहीं। बीजेपी में मैं था ही, बीजेपी ने हमारा कोली समाज का आवाज़ नहीं, मुद्दा नहीं उठाया एक भी। बीजेपी में आज के दिन भी बीजेपी ने हमारा मुख्यमंत्री कोली समाज का नहीं बनाया, पछात समाज का, ओबीसी समाज का नहीं बनाया, उसमें जाने की कोई बात ही नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुजरात में है ही नहीं, खत्म हो गई है पूरी तरह से। बात है हमारे पछात जो समाज है, ओबीसी समाज है, SC ST जो हमारे कोली समाज है, तो जो उसके हित में जो काम करेगी, अगर जरूर पड़े तो शायद हम अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। सीमित संगठन का गुजरात में आम आदमी पार्टी का आप 4 एजेंडे और बाकी संगठन के लोग, फिर भी आप इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी आपकी नाराजगी का कारण? नहीं, होदा तो था राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी, लेकिन आप मेरे को भी पता नहीं था भाई राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी मेरे को करना क्या है। जो भी डिसीजन लेता मेरे को कोई पद मेरे को पूछा नहीं जाता, टिकट किसको देनी है। हालांकि एक बात बताऊं, हम गुजरात में 2 इलेक्शन लड़े, कड़ी और एक विसावदर, तो आप देख लीजिए को जो कड़ी में हमारा कैंडिडेट लड़ रहा था
वो दलित समाज से था, विसावदर में था वो पाटीदार समाज में था। तो दोनों में डिफरेंस आपने स्पष्ट देखा होगा कि एक कार्यकर्ता को जिताने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी की टीम लड़ी, राष्ट्रीय नेतृत्व है। और दूसरी बात, जो कड़ी में दलित समाज का एक बंदा लड़ रहा है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के हो ही नहीं है। सिर्फ एक आतिशी जी की एक सभा रोड शो हुई, उसमें मैं भी गया था उसको सपोर्ट करने लगे। एक संजय सिंह का सभा थी, उसके अलावा कोई भी पार्टी का जितने भी पदाधिकारी है, प्रभारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई भी नेता है, सभी रिसोर्सेज वो पाटीदार नेता को जिताने में लगा हुआ था। जो दलित समाज का जो हमारा कैंडिडेट था वो पैसा उसके पास था नहीं, गरीब था, वो ईमानदार था, वो उसने इलेक्शन लड़ने के लिए 10 लाख की लोन ली, आज वो हार गया, डिपॉजिट की वो उसको प्राप्त नहीं कर सका, वो 10 लाख रुपया कहाँ से भरेगा। पार्टी को ये देखना चाहिए। अगर हमको भेदभाव रखेंगे कि एक पाटीदार जो कैंडिडेट है उसको जिताने में पूरी आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, एक दलित का लड़का लड़ रहा है तो उसका प्रचार करने में भी कोई नहीं जा रहा है, दिखाने के लिए सिर्फ एक बार अध्यक्ष हमारे जो ईशुदान गढ़वी जी साहब गए थे, उसके बाद कोई नेता नहीं गया था, रिसोर्सेज भी नहीं गए थे। यह विसावदर में करोड़ों रुपया मतलब हमने यूज किया, इधर कड़ी में कुछ नहीं, हमने बूथ पे भी हमने पैसा नहीं दिया। मतलब ऐसी जो दुगनी सोच है, जो ये सोच पहले थी बीजेपी की, वही सोच आज हमारे आम आदमी पार्टी में अगर ये घुस गई है तो फिर ऐसा तो उमेश मकवाना नहीं हरगिज सहन करेगा। क्या आपको गोपाल इटालिया जिसकी जोर से प्रॉब्लम है कि आपको कट बढ़ते जा रहा है? नहीं, कट बढ़ने की बात ही नहीं है। गोपाल इटालिया तो अभी जीते, मैं तो 2022 में बोटाद से आम आदमी पार्टी का विधायक बना हूँ, कई पदों में मैंने पार्टी में काम भी किया है। जब भी 2020 में जब गोपाल इटालिया बार दिसंबर को जब गोपाल इटालिया प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसी टाइम मेरे पर जानलेवा हमला भी हुआ था। 2 साल में बेडलेस भी रहा, फिर भी मैंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, पार्टी की सेवा की। आज के दौर पे आप देख लो कि विधायक के तौर पे हमने पार्टी को सींचा है, अपने खून का कतरा एक दिया है, तभी पार्टी इतनी बड़ी हुई है। कोई गोपाल इटालिया के कारण क्या अन्य 2-4 लोगों के कारण गुजरात में आम आदमी पार्टी इतनी जोरों से नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको गुजरात के सभी लोगों को साथ में रख के अगर पार्टी चलानी है, पार्टी को आगे लेके जाना है, तो फिर और जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराना है, तो मात्र एक पाटीदार को लेके आप नेताओं को साथ लेके आप बोलोगे कि हम गुजरात में सत्ता बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा अन्याय होता है वो पछात समाज पे होता है, ओबीसी समाज में होता है, उसकी हक की लड़ाई हमको लड़नी है। सबसे ज़्यादा अन्याय होता है तो मेरे कोई समाज के ऊपर होता है आज, तो उसकी हक की लड़ाई लड़नी है। तो फिर आपको भी पार्टी को भी अपनी विचारधारा पे करने की ज़रूरत है। आगे क्या प्लानिंग है? आगे चौक्कस हमारा प्लानिंग है कि भाई हमारे जितने भी अलग अलग जिले के जो पछात समाज के नेता है उसकी मीटिंग कुछ समय में हम करने वाले हैं। बीजेपी के में हम शामिल नहीं होने जा रहे, नहीं मतलब कांग्रेस में जा रहे। अगर गुजरात की जनता जो बोलेगी, पछात समाज हमारा जो बोलेगा, तो उस मीटिंग में जो सभी की राय ली जाएगी, जो निचोड़ आएगा हम आपको बोलेंगे। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से उमेश मकवाना ने अरविंद केजरीवाल से लेकर गोपाल इटालिया पर तमाम सवाल उठाते हुए कहा है कि जब प्लेटफॉर्म पर आना होता है और बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं तो कई बड़े वादे पार्टी के नेताओं से लेकर अध्यक्षों से किए जाते हैं, पर जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को समर्थन किया जाता है जिनके पास पैसा और बल दोनों ही हैं। और इसी के साथ तमाम दलित से लेकर ओबीसी समाज की आवाज उठाते
करते हुए उमेश मकवाना ने कहा है कि हम जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे जो कि इन तमाम हितों की करेगी रक्षा। अब आपके लिए बताते हैं कि आखिरकार कौन है ये उमेश मकवाना जिनके पार्टी छोड़ने से अब इतना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग पर फिर चुका है पानी। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के बोटास से विधायक से गुजरात से आम आदमी पार्टी के ये विधायक थे और उन्हें 8 दिसंबर 2022 को चुना गया था और वे गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों में से एक हैं। मूल रूप से बोटाद के निवासी कोली समुदाय से हैं ये, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कोली समुदाय का भी नहीं सुनती है आम आदमी पार्टी, आपके लिए बता दें। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं कोली समाज के लोगों से बात करूंगा और जैसा वो चाहेंगे उसी तरीके से हम आगे का सफर तैयार करेंगे कि हमें नई पार्टी बनानी चाहिए या फिर नहीं, और ज्यादातर लोग हमारे ही फेवर में आएंगे। अगर इनके राजनीति की सफर की बात करें तो देखिए 20 साल का तजुर्बा है इन्हें, जिस तरीके से इन्होंने पहले बताया है। और इसी के साथ खुद ही उमेश भाई मकवाना ने ये बात को बताई है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और कई बड़े पदों पर भी रह चुके हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को उस समय पर ज्वाइन किया था जिस समय पर आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में कोई भी नहीं जानता था। एक ऐसी पार्टी जिसे हमेशा कार्यकर्ता और नेताओं ने सींच कर आगे बढ़ाया हो, पर आज जब उसे 1-2 सीट की जीत मिल जाती है तो किस तरीके से वो पुराने कार्यकर्ता और नेताओं को भूल जाते हैं। और एक यही बड़ा कारण है कि आज विधायक से लेकर तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, कुछ नई पार्टियां बना रहे हैं तो कुछ कांग्रेस से लेकर बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है और जिस तरीके के हालात इस समय पर पंजाब में हैं वहां पर भी पूरी कॉन्फिडेंशियल नहीं है आम आदमी पार्टी। और अब इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं गुजरात से, जहां अरविंद केजरीवाल का कहना था कि बीजेपी को पछाड़कर बनाएंगे गुजरात में सरकार, पर आज तो उन्हीं के नेता उन्हें झटका देते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा देकर खुद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोल रहे हैं।